क्या ये आईपीओ आपको प्रॉफिट देकर खुशी देगा या लॉस देकर रिग्रेट करवाएगा? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया की एक पॉपुलर होम एंड फर्निशिंग कंपनी वेकफिट इनोवेशन के आईपीओ के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इस कंपनी की सारी आईपीओ की डिटेल, प्लस जानेंगे कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और लास्ट में हम जानेंगे इस कंपनी के जीएमपी के बारे में। और अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो मेरी इस वीडियो के एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेकफिट इनोवेशन एक बेंगलुरु बेस्ड D2C कंपनी है। यह ईयर 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये हाई क्वालिटी के मैट्रेसेस, फर्नीचर और होम डेकोर्स के प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है। कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 8 दिसंबर को और क्लोज होगा 10 दिसंबर को। अलॉटमेंट होगा 11 दिसंबर और लिस्टिंग होगी 15 दिसंबर को। बात करें इस कंपनी के आईपीओ के लॉट साइज के बारे में, तो इसका लॉट साइज है 1289 करोड़ रुपीस का, जिसमें से 377 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू होगा और रेस्ट जो है ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करने के लिए निकालेंगे। और बात करें आईपीओ के लॉट साइज के बारे में, तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको 76 शेयर्स का एक लॉट मिलेगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 14,820 रुपीस की। आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो आप मिनिमम 14 और मैक्सिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करें कि ये कंपनी जो फंड रेज करेगी वो कहां पर खर्चा करेगी। सबसे पहला इसका मेजर एक्सपेंडिचर होने वाला है वो है 117 कोको स्टोर्स ओपन करने पर। कोको स्टोर्स उसे कहते हैं कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कंपनी कोई डीलरशिप नहीं देगी, कंपनी वो स्टोर्स को खुद ही ऑपरेट करेगी। सेकंड है परचेज ऑफ मशीनरीज। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए न्यू मशीनरी में इन्वेस्ट करने जा रही है। और थर्ड उसका इन्वेस्टमेंट होगा मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पर, जिससे वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग को और इंप्रूव कर सके। तो ये थी इस कंपनी की आईपीओ की सारी डिटेल्स। अब हम जानेंगे क्या है इस कंपनी की स्ट्रेंथ और क्या है इस कंपनी की वीकनेस। बात करें स्ट्रेंथ की, तो कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, होम डेकोर और फर्नीचर की, इंडिया की इसमें काफी डिमांड है। और अगर ये कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है और बेचती है तो इस कंपनी को ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता है। सेकंड है, ये कंपनी जो है एक्सपांशन कर रही है और जो न्यू स्टोर्स को ओपन कर रही है, अगर ये इस प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करती है तो लॉन्ग रन में इस कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल होगा वो काफी हाई होगा। और बात करें रिस्क की, तो आपको बता दूं ये कंपनी जो है अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, बट अगर ये अपने एक्सपांशन प्लान्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करती है तो इन फ्यूचर ये कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है और अपने इन्वेस्टर्स को भी जो है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। और सेकंड रिस्क है कि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वहां पे कंपटीशन काफी टफ है, तो इन्हें यहाँ पर एग्रेसिवली compete करना होगा, और अगर ये compete नहीं करते हैं तो ये मार्केट में पिछड़ जाएंगे, जिससे कि ये कंपनी का जो है लॉस बढ़ सकता है और अपने इन्वेस्टर्स का पैसा भी जो है उन्हें लॉस उठाना पड़ सकता है। तो अगर आप एक मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, और अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा कॉशियस होना होगा। चलिए अब हम बात करेंगे इस कंपनी की जीएमपी के बारे में। इस कंपनी का जो जीएमपी करंटली चल रहा है वो है 36 रुपीज, मतलब अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको लिस्टिंग डे के ऊपर 18 से लेकर तो 19% का लिस्टिंग गेन हो सकता है। और आपको बता दूं जीएमपी जो है इनफॉर्मल होता है, ये कभी भी बढ़ सकता है और कभी भी डिक्रीज हो सकता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।